हाय एवरीवन, आई एम सोनिया नैन, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे किडनी एंड नेफ्रॉन टॉपिक, जो कि आपके चैप्टर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमने टॉपिक उठाया है, राइट। एंड वी विल फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर दिस टॉपिक वर्ड बाय वर्ड, ओके, राइट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास, ओके, राइट। So here we have first slide, right? इसमें will study human excretory system के क्या क्या components होते हैं, right? Human excretory system के जितने भी components हैं will study. Human excretory system के जो components हैं, number one तो one pair of kidney, दो kidney होती हैं, left kidney, right kidney, right? Then one pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. These are the components of human excretory system, okay? तो ये सब components होते हैं human excretory system के, right? And this is the diagrammatic representation which is given in your NCERT for human excretory system, right? Human excretory system के लिए आपकी NCERT में diagram दिया गया है, right? Now let's study this diagram first, okay? जितने भी components हमने first slide में देखे, pair of kidney, ureters, राइट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिटर, ये सारे कंपोनेंट्स अब हम लोकेट करेंगे इन दिस डायग्राम, राइट। डायग्राम में ये वाले कंपोनेंट्स कहाँ पे गिवन है, तो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो सबसे पहले जो ये बीन शेप्ड जो ऑर्गन दिख रहे हैं, राइट, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो अब अगर हम कंपोनेंट्स लोकेट करना स्टार्ट करें, सबसे पहले हम मेजर कंपोनेंट देखेंगे, राइट, मेजर ऑर्गन देखेंगे। एंड द मेजर ऑर्गन हियर वी कैन सी इज किडनी, राइट। Then this bean shaped organ, right, a pair of organ is kidney, right. So here we have right kidney and left kidney, right, two kidneys, okay, right. Now kidney से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो रहे हैं, राइट। these two ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो इमर्ज हो रहे हैं किडनी से फ्रॉम ईच साइड, these are known as ureters, right, these are known as ureters, right. then these ureters opens into, ये ureters open करते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, राइट। एंड दिस बैग लाइक structure is known as urinary bladder, right. So this is known as urinary bladder, okay. And urinary bladder further opens into urethra, right, this opens into urethra. So these are the components of kidney, right. So क्या क्या components पढ़े, right. अब आपको एक और चीज करनी है कि ये जो सीरीज है, right, जिस सीरीज में हमने components पढ़े हैं उसी सीरीज में आपको याद रखना है, right. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन यूरिन फॉर्मेशन, जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ यूरिन कैसे ट्रेवल करता है, राइट, द पाथवे ऑफ यूरिन। तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से ही एक रूट फॉलो करते हो डायग्राम को याद करने का, राइट। सो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करो, किडनी, राइट। सो हियर फर्स्ट वी हैव किडनी, राइट। देन किडनी ओपन्स, राइट, किडनी से क्या इमर्ज हो रहा है बाहर की तरफ, क्या, पेयर ऑफ ट्यूब्स, राइट। तो ईच किडनी से क्या इमर्ज होता है, यूरिटर, राइट, ऑन बोथ साइड क्या इमर्ज होगा, यूरिटर, राइट। देन यूरिटर कहाँ ओपन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, राइट। सो हियर वी हैव यूरिनरी ब्लैडर, okay, urinary bladder, right. And further this urinary bladder opens into urethra, right, this opens into urethra, okay. So uh, this is the pathway you have to remember from this diagram, right, इतना आपको याद रखना है, okay, right. अब इसके ये तो थे मेन कंपोनेंट्स, जो कि हमें मेन कंपोनेंट्स देखने थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ये वो मेन कंपोनेंट्स थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज मेन कंपोनेंट्स कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी इस डायग्राम में गिवन है, राइट। so you have to cover that information too, right. so here we have this renal vein, right. Here we have this renal vein and renal artery, right, renal vein and renal artery. now अब एक और चीज, जहां भी आपको renal word मिले, that is kidney, right. renal is related to kidney, right, renal is related to kidney, right. so renal vein and renal artery वो blood vessels होंगे जो kidney से blood carry करेंगे और kidney तक blood लेके जाएंगे, right. so renal artery will carry blood towards kidney and renal vein will carry blood away from kidney, right, towards heart. so here we have renal vein and renal artery too, right.
सो हियर देखो, अब यहाँ पे कॉनकेव टाइप, आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कॉनकेव टाइप, राइट, मैंने आप यहाँ पे मार्क किया है ब्लू कलर से। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी एंटर करेगी इनसाइड द किडनी, राइट। सेम वे इस साइड भी ऐसे ही होगा। तो इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को, राइट, इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हाइलम, राइट। ऑल्दो इस डायग्राम में गिवन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां से रेनल आर्टरी रेनल वेन एंटर करेगी किडनी में, उसको बोलते हैं हाइलम, राइट, और हाइलस भी बोल सकते हैं। ओके, राइट। देन आपको ये स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे पेल्विस, राइट। अब जैसे ही आप कॉनकेव वाले स्ट्रक्चर से आगे की तरफ इंटीरियर में देखोगे, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे, तो यहाँ पे एक बहुत ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स ओपन होंगी, राइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो बहुत वाइड जो ट्यूब है एक, वो है पेल्विस, राइट। पेल्विस का मीनिंग ही क्या होता है कि जो वाइडन जो स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये वाइडन वाली जो बिल्कुल ट्यूब है, राइट, दिस इज नोन एज पेल्विस। अब इस पेल्विस में बहुत छोटी छोटी अदर ट्यूब्स ओपन होती हैं, विल स्टडी जब हम किडनी का डायग्राम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। सो पेल्विस और किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, राइट। मेड्यूला जो पार्ट होगा वो, सी, सबसे पहले हियर ये देखो कॉर्टेक्स, राइट, then here we have this medulla। अब अबाउट मेड्यूला, कॉर्टेक्स, राइट, ये सब हम डिस्कस करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर में, राइट। आपको यहाँ सिर्फ मेजर आइडिया लेना है कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, देन किडनी, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, राइट। देन आपको याद होना चाहिए कि किडनी के दो मेन पार्ट हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, ओके, राइट। एंड दिस रूट की किडनी से यूरेटर, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, राइट। So this is how you have to remember this diagram. Okay, अब next क्या है कि each kidney has, अब इससे आगे क्या दिया गया है कि जो किडनी है, now see, each kidney of an adult human, किडनी जो होती है adult human की, अगर उसकी हम measurements देखें, right, ये measurements आपकी NCERT में given है, so you have to remember, okay, right। So each kidney of an adult human की किडनी की अगर measurement देखें तो सबसे पहले थिकनेस, देन विड्थ, देन लेंथ, राइट। जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, राइट। थिकनेस जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। देन विड्थ अगर देखें, राइट, विड्थ अगर देखें दैट इज 5 to 7 सेंटीमीटर, एंड लेंथ अगर देखें दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके, राइट। सी, लेट्स से ये हमारी किडनी है बीन शेप, ओके, दिस इज आवर किडनी, लेट्स से, राइट। अब इसकी थिकनेस कैसे देखेंगे, राइट, इसकी थिकनेस कैसे देखेंगे, राइट। so here we have, this is thickness, right, here we have, this is thickness, okay, this is thickness, right। then ये वाली जो है, this line, this is width, right, this is width, and this vertical, right, this is horizontal, and this vertical, this one is length, right। तो आपको 2 to 3 सेंटीमीटर याद रखना है थिकनेस, राइट। देन आप सीधा 5 पे जंप करोगे, ओके, 5 to 7 इज विड्थ, देन आप 7 के बाद सीधा 10 पे जंप करोगे, 10 to 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ किडनी, राइट। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन किडनी। नाउ एवरेज वेट ऑफ किडनी, राइट, हेल्दी किडनी, एक हेल्दी किडनी का एवरेज वेट क्या होगा, that is 120 to 170 gram, okay, so this is the average weight of a healthy kidney, 120 to 170 gram, right। so these are the measurements of kidney, you have to remember। next is kidney internal structure, right। अब किडनी का अगर हम internal structure देखें कि internally किडनी में कौन से parts होते हैं, right। अब this is important, ये आपको ध्यान से समझना है, then only you will able to understand urine formation, which is again very important topic of this chapter, human excretory system, राइट। सो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पहले तो सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो द आउटर लेयर ऑफ किडनी, अब आपको पता है कि हर एक ऑर्गन की एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, राइट, जो उसको कवर करके रखती है, राइट। सो सेम वे हमारी किडनी की भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करके रखती है, दैट कवरिंग इज नोन एज कैप्सूल, राइट। सो अब अगर आपको मैं बोलूंगी किडनी कैप्सूल, राइट, अगर आपको बोलूं किडनी कैप्सूल, तो किडनी कैप्सूल क्या है, किडनी कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, राइट।
This is the outer layer of kidney and it's very tough, right? It's a tough capsule. Okay, next is hilum, right? Hilum is through which ureters, blood vessels and nerve center, right? Hilum किडनी का वो वाला पार्ट है जिससे कि जितने भी यूरिटर हैं, ब्लड वेसल्स हैं, राइट, लाइक आर्टरी, वेन एंड नर्व्स एंटर करेंगे किडनी में, राइट, दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम, राइट। अब अगर हम हाइलम को ड्रॉ करके देखें, लेट्स से दिस इज आवर किडनी, राइट, बीन शेप्ड, राइट। नाउ अब जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये कॉनकेव वाला पार्ट है, राइट, जो कि ऐसे कॉनकेव की अपीयरेंस देता है, राइट, दिस पार्ट इज हाइलम, राइट। और ये हाइलम वाले पार्ट से ही क्या होगी, सबसे पहले तो यूरिटर पास करेगी हाइलम से, राइट, तो यूरिटर कनेक्टेड है। देन जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, राइट, सब यहाँ से ही एंटर करते हैं, यहाँ से ही एग्जिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स व्हाट एल्स डू वी हैव हियर, right, what else do we have here apart from blood vessels and ureter? Number three is nerves, right? So nerve supply भी कहाँ से enter करती है, hilum से, right? So this is hilum, right? So this is hilum and you have to remember that इसकी shape क्या है, right? इसकी shape है concave, right? So बाहर से अगर हम देखें तो इसकी appearance आती है concave, okay? So concave appearance, okay? तो आपसे अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए कि concave appearance किसकी होती है किडनी में, यू हैव टू आंसर हाइलम की होती है। आपसे ये पूछा जाए कि नर्व्स कहाँ से एंटर करेंगी, ब्लड वेसल्स कहाँ से एंटर करेंगे किडनी में, यूरिटर कहाँ से एंटर करता है, देन ऑल्सो यू हैव टू आंसर हाइलम, राइट। सो हाइलम इज अ पार्ट ऑफ किडनी, ओके। हाइलम इज क्लियर, हाइलम समझ आ गया क्या है, राइट। अगर हाइलम समझ आ गया है, अब नेक्स्ट क्या है, रेनल पेल्विस, राइट। नेक्स्ट दिस इज रेनल पेल्विस, राइट। और मैंने आपको किडनी कैप्सूल बताया था, राइट। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, राइट, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज किडनी कैप्सूल, राइट, दिस इज कैप्सूल, okay, this is capsule, renal capsule, okay, this is renal capsule, right, okay। next अब देखो हाइलम के बाद आएगा रेनल पेल्विस, राइट, यहाँ पे आएगा रेनल पेल्विस, राइट। रेनल पेल्विस अगर हम ड्रॉ करें, राइट, तो रेनल पेल्विस एक बहुत वाइडन ट्यूब होती है, राइट, वाइडन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे आगे ट्यूब्स ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे होता है हमारा रेनल पेल्विस जो जस्ट हाइलम के बाद होता है, राइट। सो अब पढ़ लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है रेनल पेल्विस के बारे में। तो रेनल पेल्विस इज इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर वाला पार्ट। देन दिस इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, राइट, ये ऐसे फनल की तरह होता है, ऐसे फनल की तरह, ऐसे, ठीक है। देखो वो पहले वाइडन होगा, फिर जैसे ही हाइलम की तरफ आएगा थोड़ा ऐसे नैरो हो जाएगा, तो ऐसे फनल शेप का होता है ये, राइट। देन इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, राइट। अब देखो रेनल पेल्विस में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, ओके, and those projections which are there in pelvis, renal pelvis, are known as renal calyces, right। so here ये word missing है, calyx, right, calyx और calyces, okay, right। so यहाँ पे pelvis में कुछ छोटी छोटी projections होती हैं, right, projections like this, प्रोजेक्शंस लाइक दिस, ऐसे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस मिलेंगी ऐसे, राइट। तो जो ये प्रोजेक्शंस हैं ये है रेनल कैलिसेस, ओके। तो रेनल कैलिसेस समझ में आ गया आपको, देन रेनल पेल्विस समझ में आ गया, हाइलम आपको पता है, राइट, रेनल कैप्सूल आपको पता है, राइट। सो दिस मच इज फॉर दिस स्लाइड, राइट। नेक्स्ट आपको आगे हम देखते हैं कि किडनी के जोन्स क्या होते हैं, राइट, किडनी को कितने रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो किडनी को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, किडनी में दो जोन्स होते हैं, राइट। सबसे नंबर वन इज कोर्टेक्स, राइट, कोर्टेक्स इज द आउटर जोन एंड मेडुला इज द इनर जोन, राइट। जो बाहर वाला जोन होता है कोर्टेक्स होता है, जो इनर जोन जो होता है दैट इज मेडुला, राइट। So outer is cortex and inner is medulla, okay। तो ये दो जोन होते हैं, right।
अब जो कोर्टेक्स है, जो आउटर जोन है, अब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है कि कई बार, जैसे अब तो याद हो जाएगा, आफ्टर अ टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है कि कोर्टेक्स इनर था या आउटर था, मेड्यूला इनर था या आउटर था, राइट। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो कोर्टेक्स है, राइट, कोर्टेक्स में ओ आता है, राइट, कोर्टेक्स में ओ आता है, और जो आउटर है, आउटर में भी ओ आता है, तो जिसमें ओ आता है दैट इज आउटर, तो कोर्टेक्स जो है वो आउटर है, राइट। और जो मेड्यूला है, राइट, मेड्यूला क्या है, इनर है, राइट। तो कोर्टेक्स में ओ आता है और आउटर में भी ओ आता है, तो दिस इज आउटर, राइट। एक ये ट्रिक है याद करने की ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो कोर्टेक्स इज आउटर, मेड्यूला इज इनर, राइट। अब अगर आप हम देखें कि इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं कोर्टेक्स में एंड मेड्यूला में, राइट, इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, राइट। सब देखो, जो कोर्टेक्स है, राइट, जो कोर्टेक्स वाला रीजन है वो बाहर वाला रीजन है, वो आउटर रीजन है, राइट। तो जो ये वाला रीजन है दिस इज कोर्टेक्स, राइट। यहाँ तो आपको ये प्लेन दिखा रखा है, ऑल्दो इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, राइट, ये ऐसे प्लेन दिखा रखा है डायग्राम में, बट दिस इज डॉटेड, राइट। और मेड्यूला जो है, मेड्यूला जो है वो इनर पार्ट है किडनी का, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डायग्राम देखेंगे। अभी आप पहले याद कर लो कि दो जोन होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। कोर्टेक्स आउटर जोन होता है, मेड्यूला इनर जोन होता है, राइट। अब कोर्टेक्स जो होता है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड दोज आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। एंड जो मेड्यूल, अब देखो इसको समझने के लिए वी नीड टू सी डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी, राइट। अब देखो ये डिटेल्ड डायग्राम दिया गया है एक किडनी का, राइट, दोनों ही किडनी सिमिलर होती हैं, राइट। सो एक किडनी का डायग्राम ऐसा, दूसरी का भी ऐसा ही होगा, राइट। अब हम इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं इंटरनली, राइट, अंदर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, ओके, राइट। अब देखो सबसे पहले कॉर्टेक्स, राइट, सबसे पहले कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हमें पता है कौन सा रीजन है, ओ, राइट, दिस इज आउटर रीजन, राइट। सो आउटर जोन ऑफ किडनी दिस इज कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स के अंदर, राइट, ये वाला जो रीजन है जो आपको बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा है, जो प्लेन दिख रहा है, राइट, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको, दिस इज कोर्टेक्स, राइट, ये सारा कोर्टेक्स है, ओके। अब मेड्यूला कौन सा रीजन है, राइट, ये जो जहाँ पे ये डिजाइन आ जाते हैं ना, ये स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब जहाँ ये लाइंस बनी हुई है, दिस इज द मेड्यूलरी रीजन, राइट, दिस इज द मेड्यूलरी रीजन। अब आप देखो यहाँ पे मेड्यूलरी रीजन में आपको दो टर्म दिखेंगी, राइट, एक तो मेड्यूलरी पिरामिड दिखेगा, राइट, एक तो मेड्यूलरी पिरामिड दिखेगा, राइट। एंड द सेकंड हियर वी हैव इज, राइट, दिस स्ट्रक्चर, राइट, हियर वी हैव दिस प्लेन स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज पेपिलिया, राइट, दिस इज पेपिलिया, दिस इज मेड्यूलरी पेपिलिया, ओके, दिस इज मेड्यूलरी पेपिलिया, ओके। जो ये स्ट्राइटेड है, जो ये मेड्यूला का स्ट्राइटेड पार्ट है, दिस इज मेड्यूलरी पिरामिड। एंड जो ये बिल्कुल एक फनल शेप छोटा सा जो प्लेन पार्ट है, राइट, जिसमें नोज कोई भी लाइनिंग्स नहीं है, कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है, दिस इज पेपिलिया, ओके, राइट। अब मेड्यूला में क्या दो रीजन्स है, मेड्यूलरी पिरामिड है, मेड्यूलरी पेपिलिया है, राइट। सो दिस मच इज क्लियर, कोर्टेक्स का आपको पता चल गया। एंड ये जो बने हुए हैं दीज स्ट्रक्चर्स, जो ये ट्रायंगुलर बने हुए हैं, राइट, ये कोन शेप जो बने हुए हैं, राइट, ये सब ये क्या है, ये मेड्यूला है। और मेड्यूला के अंदर जो स्ट्राइटेड वाला पार्ट है ये मेड्यूलरी पिरामिड है, ये वाला मेड्यूलरी पेपिलिया है, राइट। एंड जो कोर्टेक्स है, राइट, अब ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कोर्टेक्स है, राइट, अब ये जो कोर्टेक्स का कुछ पार्ट है ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में है, राइट, ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में है, ये वाला पार्ट, राइट, ये पार्ट, ये भी तो कोर्टेक्स है जो बीच में ऐसे प्लेन वाला पार्ट बना हुआ है, राइट। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, राइट, मान लो ये दो ऐसे कोन बने हुए हैं, राइट, ये दो है मेडुलरी पिरामिड, राइट, ये दो ऐसे मेडुलरी पिरामिड बने हुए हैं। अब अगर आप देख सकते हो ये वाला ऐसे डायग्राम है, और जो ये वाला जो खाली स्पेस है, ये स्पेस जो है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच का, दिस स्पेस इज कोर्टेक्स, राइट, ये कोर्टेक्स में काउंट होता है। तो इसको ही बोलते हैं, इसको ही, इस कोर्टेक्स के इस पार्ट को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, राइट। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी मतलब कि बर्टीनी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था उनका नेम है, राइट, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब कॉलम्स ऑफ बर्टीनी जो है वो कहाँ पे, आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है, मेन तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है, तो इनकी लोकेशन होती है मेडुलरी पिरामिड के बिटवीन, इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स जो स्ट्रक्चर होते हैं ट्यूब लाइक, राइट, दीज आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, राइट।
तो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी याद हो गया, राइट। सो दीज आर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये वाले, राइट, ये कॉलम्स ऑफ बर्टीनी हैं, राइट। और इनको हम बोलते हैं रेनल कॉलम भी, राइट। सो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी का दूसरा नाम है रेनल कॉलम, राइट। सो आई एम राइटिंग इट डाउन हियर दैट दीज आर आल्सो नोन एज रेनल कॉलम। तो रेनल कॉलम आपको याद रहेगा, अब याद रहेगा ना रेनल कॉलम्स, है ना, राइट। मेडुलरी पिरामिड याद रहेगा, पेपिलिया याद रहेगा, राइट, ओके। अब देखो, अब जो पेपिलिया है, जो मेड्यूला वाला पार्ट है, उसके नीचे देखो, अब ये जो पार्ट है, राइट, दिस पार्ट, राइट, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, राइट, ये जो प्रोजेक्शंस हैं जितनी भी, दिस प्रोजेक्शंस, राइट, ये वाली प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस, राइट, दीज प्रोजेक्शंस, लेट मी चेंज द कलर, right, so these projections are known as calyx, right, so these are known as calyx, okay। और सारी calyx ओपन करेंगी एक कॉमन ट्यूब में, राइट, एक कॉमन funnel shaped structure में, that is known as pelvis, right, that is known as pelvis। और pelvis बाहर ओपन करेगा यूरेटर के थ्रू, जो कि हाइलम से पास होगा, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेड्यूला, राइट, मेड्यूला इज द इनर पार्ट, और मेड्यूला को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, राइट। कॉनिकल मासेज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेज, कुछ कॉनिकल मास, ये जो कोन्स दिख रहे हैं इनको बोल रहे हैं दो, दीज आर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। अब मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर भी आप क्या देख सकते हैं कि एक पेपिलिया वाला पार्ट है, राइट। सो अब आपको अगर मैं पूछूं कि एक यूरिन जब यहाँ पे बनेगा किडनी में तो कैसे पास होगा, क्या एक पाथवे फॉलो करेगा, राइट, क्या पाथवे फॉलो करेगा यूरिन इस केस में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप मेड्यूला से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हम मेड्यूला से स्टार्ट करते हैं, राइट। जो मेजर पोर्शन है वो तो मेड्यूला ही है यहाँ पे, राइट। तो अब सबसे पहले मेड्यूलरी पिरामिड, राइट, सबसे पहले क्या लिखोगे, मेड्यूलरी पिरामिड, राइट। अब जो प्लेन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें कोई लाइंस नहीं थी, बिल्कुल थोड़ा सा, है ना, दैट इज पेपिलिया, राइट। तो दीज आर मेड्यूलरी पेपिलिया। अब मेड्यूलरी पेपिलिया से कहाँ पे जाएगा, कैलिक्स में, राइट। कैलिक्स से कहाँ जाएगा, पेल्विस में, रेनल पेल्विस में, राइट, रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस कहाँ जाएगा, रेनल पेल्विस कहाँ ओपन होगा, यूरिटर में, राइट, यूरिटर में। यूरिटर कहाँ से पास करता है, सॉरी, यूरिटर कहाँ से पास करता है, यहाँ से हाइलम से, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये यूरिटर कहाँ से पास करेगा, ये करेगा पास हाइलम से, ओके, राइट। अब यूरिटर से आगे कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, राइट, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाएगा यूरिथ्रा में, राइट, यूरिथ्रा में। तो ये फ्लो चार्ट है आपके यूरिन के पाथवे का। यूरिन फॉर्मेशन के बाद ऐसे ये वाला जो है पाथवे फॉलो करेगा यूरिन फॉर एक्सक्रीशन, राइट, ऐसे यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। यूरिन फॉर्मेशन हम एक डिफरेंट क्लास में स्टडी करेंगे, राइट। अब आपको इतना याद रखना है, वो आपको ये वाला ऑर्डर अरेंजमेंट दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, राइट, कि क्या ऑर्डर होता है यूरिन के पाथवे का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रॉन, राइट, ये इतना ही था किडनी के बारे में, आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अब सबसे पहले आप जान लो कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब जैसे आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। मसल्स के क्या होते हैं, मायोफाइबर्स होते हैं, मसल के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ऐसे ही किडनी के भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं जो कि नेफ्रॉन जिनको हम बोलते हैं, राइट। तो नेफ्रॉन, सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, दैट इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट इनके नंबर पूछे जाते हैं कि किडनी कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट। सो ईच किडनी, राइट। अब एक किडनी का मैं आपको बता रही हूँ, ये याद रखना कि ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। अगर आपसे मैं 2 किडनी का बोलूं तो 2 मिलियन, राइट। तो आपको वहां से केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है, राइट, विद ऑल योर कॉन्शियसनेस की क्या पूछा गया है, एक किडनी का पूछा गया है या दोनों किडनी का पूछा गया है। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट 1 किडनी देन यू हैव टू आंसर 1 मिलियन, एंड इफ दे हैव आस्क्ड यू रिगार्डिंग 2 किडनीज देन यू हैव टू आंसर 2 मिलियन, राइट।
So each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron. अब जो नेफ्रॉन होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। नेफ्रॉन जो होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं। तो ईच नाउ सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, एंड दीज आर द फंक्शनल यूनिट, राइट। ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, राइट। नाउ ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। अब नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं मेन, राइट। 2 मेन पार्ट मिलेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, राइट। सो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, राइट। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, एक तो ग्लोमेरुलस होता है, जो ग्लोमेरुलस जो हेड वाला जो मेन रीजन होता है, राइट, ग्लोमेरुलस होता है। देन ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है, राइट, रेनल ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं हम। आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा कि ग्लोमेरुलस वाला पार्ट भी और रेनल ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल वाला भी, राइट। अब देखो डायग्राम देखो नेफ्रॉन का। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर क्लास 11th theory exam and for your NEET or other competitive exam, right? This diagram is very important, right? So अब देखो जो ये वाला पोर्शन है, राइट, जो ये वाइडन वाला रीजन है जो बिल्कुल बॉल लाइक जो दिख रहा है आपको, दिस रीजन दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, राइट। अब देखो बोमेन कैप्सूल बोलते हैं वैसे तो इसको, राइट। जो ये बोमेन कैप्सूल है ये पूरा बोमेन कैप्सूल है, राइट। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड ग्लोमेरुलस, राइट। तो आर्ट्रियोल प्लस ग्लोमेरुलस दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, राइट। इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, राइट। इतना याद रहेगा। तो सबसे पहले बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, राइट। बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस कुछ नहीं होता, ये टफ्ट होता है कैपिलरीज का, मतलब बहुत छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज होती है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल है एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल है, राइट। 2 टाइप के ये ब्लड आर्ट्रियोल्स हैं जो कि कैपिलरीज से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। अब एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, राइट, ये सब क्या है, राइट। एफेरेंट जो कि एंटर करता है और इफेरेंट जो कि बाहर निकलता है बोमेन कैप्सूल से। अभी इतना याद रख लो, यूरिन फॉर्मेशन में इन डिटेल ये सब चीजें हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे ही फोकस्ड रहो, राइट। सो यहाँ से आपको एक तो याद रखना है बोमेन्स कैप्सूल, राइट। सेकंड आपको याद रखना है ग्लोमेरुलस, राइट, ग्लोमेरुलस। एंड थर्ड आपको क्या याद रखना है कि 2 टाइप के आर्ट्रियोल्स होते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, राइट। तो पहले याद कर लो कि नेफ्रॉन क्या होता है। देन यूरिन फॉर्मेशन में ये जितने भी ये नेम्स गिवन है, राइट, इनके आप ईच के फंक्शन डिटेल में स्टडी करोगे, राइट। सो बोमेन्स कैप्सूल पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका फंक्शन क्या है, राइट। तो बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्ट्रियोल, इतना आ गया समझ क्या है ये, राइट। अब देखो ग्लोमेरुलस से आगे ये ऐसे ये जो येलो कलर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, राइट, ये येलो कलर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये कंप्लीट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो येलो कलर में है, दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, राइट। सो नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है, राइट, ग्लोमेरुलस होता है, एंड द सेकंड पार्ट हियर वी हैव इज रेनल ट्यूब्यूल, राइट, रेनल ट्यूब्यूल, ओके, रेनल ट्यूब्यूल। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं। अब देखो इतना इतना समझ आ गया, इतना ही यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, राइट, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो रेनल आर्टरी की जो सब एक ब्रांच है, राइट, रेनल आर्टरी की एक जो ब्रांच है जो कि बोमेन कैप्सूल में एंटर करती है, वो एफेरेंट है या इफेरेंट है, तो एफेरेंट है, राइट। तो जो एफेरेंट वाली है वो बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगी, कैपिलरीज बनाएगी, राइट। फिर जो रेनल इफेरेंट है, इफेरेंट वाली जो है वो बाहर लेके जाएगी ब्लड को बोमेन कैप्सूल से, ग्लोमेरुलस से बाहर ब्लड कौन लेके जाएगा, रेनल इफेरेंट, और लेके कौन आएगा अंदर, रेनल एफेरेंट। बस यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, यही यहाँ पे एक की पॉइंट है, राइट। तो जो ग्लोमेरुलस है दैट इज फॉर्म्ड बाय कैपिलरीज, और उसमें जो मेनली कैपिलरीज जो फॉर्म करता है वो है एफेरेंट, राइट, एफेरेंट आर्ट्रियोल।
एफेरेंट आर्टरियोल क्या है? ये रेनल आर्टरी की ही एक ब्रांच है। रेनल आर्टरी वो आर्टरी है जो किडनी तक ब्लड को कैरी करती है। फ्रॉम हार्ट ब्लड कैरी करेगी और किडनी के अंदर ब्लड लेके आएगी, राइट। Now blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. अब इतना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, राइट, उसमें दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट भी है और वो ट्यूब्यूल वाला पार्ट भी है, तो वहां तक भी तो ब्लड लेके जाना है, तो इफेरेंट आर्टरियोल आगे ब्लड कैरी करेगी, राइट। तो इतना समझ आ गया, राइट। नेक्स्ट इज रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में तो वी हैव स्टडीड कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, देन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एफेरेंट इफेरेंट समझ लिया, राइट। अब रेनल ट्यूब्यूल जो होता है दैट बिगिंस विद अ डबल वॉल कप्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, राइट। अब देखो जितना भी येलो वाला पार्ट है, राइट, जितना भी येलो वाला पार्ट है इस डायग्राम में सारा रेनल ट्यूब्यूल है, राइट। और जो रेड वाला पार्ट है वहां पे वो आर्ट्रियोल्स हैं, और जो ये कैपिलरी का एक जगह ना ऐसे गुच्छा बना हुआ है, राइट, टफ्ट बना हुआ है, ऐसे टफ्ट बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, दिस इज ग्लोमेरुलस। और जितना भी येलो वाला पार्ट है सारा का सारा क्या है? रेनल ट्यूब्यूल है। तो जो बोमेन कैप्सूल है वो इनिशियल पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का। उस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है? उसके अंदर है ग्लोमेरुलस, मतलब कि कैपिलरीज हैं, और एफेरेंट आर्ट्रियोल उसमें एंटर करता है और इफेरेंट आर्ट्रियोल निकलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोमेरुलस को कौन सा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करता है, जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, एंड दिस पार्ट इज कप लाइक, राइट। अगर आप देखो तो ये ऐसे बना हुआ है, कप लाइक, राइट। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, राइट। सो अब इसको ग्लोमेरुलस से मत कनेक्ट करना, दिस इज द पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो रेनल ट्यूब्यूल begins with a double walled cup like structures called Bowman's capsule, right? So Bowman's capsule रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट बनाए, राइट, लेट मी चेंज दिस कलर, राइट, अगर यहाँ पे हम लिस्ट बनाए रेनल ट्यूब्यूल्स की, क्या लिखे जा रही हूँ मैं, अगर रेनल ट्यूब्यूल्स की अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाए हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें याद करना इजी हो जाए, रेनल ट्यूब्यूल्स की यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, जो जो भी इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल नंबर 1, राइट। सबसे पहले रेनल ट्यूब्यूल में क्या आएगा? बोमेन्स कैप्सूल आएगा, राइट। तो बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पे लिख देते हैं हम, राइट। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या है? ये एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। एनक्लोज करना मतलब कि वो कवर कर रहा था ना ग्लोमेरुलस को, राइट। सो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है। Glomerulus along with Bowman capsule is called Malpighian body or the renal corpuscle, right? So renal corpuscle और Malpighian body क्या होती है? Bowman capsule plus glomerulus दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? Malpighian body और renal corpuscle, right? अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं रेनल कॉर्पसल का, तो ये दिस इज द डायग्राम, राइट। यहाँ पे बाहर की साइड क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ है, ये कप लाइक, ये है बोमेन्स कैप्सूल, राइट। और अंदर ये जो गुच्छा सा बना हुआ है, राइट, जो ये टफ्ट बना हुआ है, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, राइट, ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलस, राइट। सो दिस इज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस 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 प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ही बोलते हैं माल्फीजियन बॉडी, राइट। सो दिस इज माल्फीजियन बॉडी, एंड माल्फीजियन बॉडी का दूसरा नाम है रेनल कॉर्पसल, राइट, रेनल कॉर्पसल, ओके। ये याद हो गया, राइट। अब इतना समझ में आ गया कि बोमेन्स कैप्सूल है नंबर 1 पार्ट, राइट। नंबर 2 पार्ट क्या है अब इसका, राइट। नंबर 2 पार्ट जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है मेन, राइट, दिस पार्ट कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उससे आगे पीसीटी है, राइट, पीसीटी के बाद डीसीटी है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, राइट, कलेक्टिंग डक्ट है, राइट, ओके। तो ऐसे होता है पीसीटी डीसीटी, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब डायग्राम देखो आप,
यहाँ पे दोबारा से, राइट। अब देखो डायग्राम, सबसे पहले ये और पढ़ लेते हैं, राइट। पीसीटी डीसीटी, राइट। अब देखो उसके बाद पीसीटी पढ़ लिया, पीसीटी तक आ गए हम। सी यहाँ पे हमारा था क्या, ये कप लाइक स्ट्रक्चर था। कप लाइक स्ट्रक्चर से आगे हमने क्या पढ़ा कि पीसीटी स्टार्ट हो गया था, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, राइट। सो ये वाला पार्ट क्या था, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था। अब ये यहाँ से ऐसे बैंड हो जाता है, राइट। ये ट्यूब है ना, ऐसे यहाँ से बैंड हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी। ये नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है, रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपके। तो यहाँ से ये ऐसे बैंड हो जाएगा, तो एक यू शेप स्ट्रक्चर बना लेगा ये, राइट। यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस यू शेप स्ट्रक्चर, दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज Hanley's loop, right? This is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb, right? अब इसमें दो लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है, राइट। अब ये ऐसे होता है, राइट। जो लूप ऑफ हैनले होता है वो पीसीटी के बाद स्टार्ट होता है, राइट। यहाँ पे ऐसे ये पीसीटी थी, राइट, ये यहाँ पे पीसीटी थी, और यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल था, राइट। बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी के बाद आया आपका लूप ऑफ हैनले, राइट। और लूप ऑफ हैनले क्या है, एक यू शेप है। तो इसके दो पार्ट हैं, राइट। एक तो डिसेंडिंग पार्ट है, एक असेंडिंग पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज डिसेंडिंग पार्ट, सो आई एम राइटिंग डाउन हियर डी, राइट। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, दिस इज असेंडिंग पार्ट, ये लूप ऑफ हैनले है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो, कहाँ पे लिख रहे थे हम, इस वाले डायग्राम में, बोमेंस कैप्सूल पीसीटी, और पीसीटी के बाद क्या है, लूप ऑफ हैनले, राइट। यहाँ पे क्या है, लूप ऑफ हैनले, राइट। लूप ऑफ हैनले ये हो गया। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हैनले, फिर आएगा अब असेंडिंग लिम्ब के बाद आएगा अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। पीसीटी बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है और डीसीटी भी बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है, और जो लूप ऑफ हैनले है वो थोड़ा कम कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे, राइट, ये कॉन्वोल्यूटेड, ये होता है कॉन्वोल्यूशन, राइट, राइट। सो नेक्स्ट हैनले ऑफ लूप के बाद, हैनलेज लूप के बाद क्या आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, राइट। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करेंगे, राइट। मतलब कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी वाले पार्ट हैं, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट है, वो एक कॉमन डक्ट में ओपन करेंगे। दैट कॉमन डक्ट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो यहाँ पे हम बना देंगे कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट जिसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन करता है। तो अब इसमें याद रखना कि एक सिंगल नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डीसीटी नहीं ओपन करता है, सिर्फ अदर नेफ्रॉन्स के भी ओपन करते हैं, राइट। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं नेफ्रॉन का फ्लो चार्ट, तो आप बता देंगे नेफ्रॉन का फ्लो चार्ट क्या है, नेफ्रॉन में से कैसे हम पाथवे फॉलो करेंगे, राइट। नेफ्रॉन का आप फ्लो चार्ट बना देंगे। अब डायग्राम तो देखो आपको याद करना ही है, ये वाला डायग्राम, राइट। अब इस डायग्राम में पहले देख लो, फ्लो चार्ट बनाने से पहले डायग्राम स्टडी कर लो दोबारा। बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के बाद ये वाला जो, लेट मी इरेज इट, राइट। देखो ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये बहुत जो ये वाला पार्ट है जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, दिस इज पीसीटी, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब उसके बाद आता है हैनलेज लूप, राइट। तो जो ये वाला पार्ट है ये है हैनलेज लूप का डिसेंडिंग पार्ट, राइट। फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है वापिस, ये वाला है असेंडिंग पार्ट। फिर अगेन बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डीसीटी वाला पार्ट, राइट। और ये डीसीटी ओपन करता है इस कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब अगर आप देखो कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ एक ही ट्यूब ओपन नहीं होती, यहाँ पे भी एक ट्यूब ओपन हो रही है, अब यहाँ पे भी एक ट्यूब ओपन हो रही है, राइट। ये भी डीसीटी है, ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बट ये दूसरे नेफ्रॉन्स के हैं, राइट। तो जैसे एक नेफ्रॉन यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया आपको समझाने के लिए, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन नंबर 2, नेफ्रॉन नंबर 3, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो कि एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करते हैं, राइट। समझ में आ गया नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, राइट।
अब देखो ये तो थे रेनल ट्यूब्यूल एंड बोमेन कैप्सूल। अब इसके साथ साथ में रेनल ट्यूब्यूल के साथ साथ में देखो ब्लड वेसल्स भी है, जो ये रेड कलर के है ना, ये ब्लड वेसल्स है, राइट। ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है, तो इफेरेंट आर्ट्रियोल भी साथ साथ में एक नेटवर्क बना के चलता है ट्यूब्यूल के साथ, राइट। तो जो इसको बोलते हैं, जो हैनलेज वाले लूप में जो एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो ब्लड वेसल का जो एक नेटवर्क बना हुआ है साथ में, इसको बोलते हैं, ये वाला होता है वासा रेक्टा, राइट। तो यहाँ पे ये है वासा रेक्टा, राइट। समझ में आ गया ये, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि नेफ्रॉन का फ्लो चार्ट स्टार्ट करो, बिल्कुल ड्रॉ करो बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो ग्लोमेरुलस से, राइट। ग्लोमेरुलस से स्टार्ट कर देंगे हम ड्रॉ करना। सबसे पहले आएगा ग्लोमेरुलस, राइट। ग्लोमेरुलस के बाद आएगा बोमेन्स कैप्सूल, राइट। इसका आएगा बोमेन्स कैप्सूल, राइट। बोमेन्स कैप्सूल के बाद क्या आएगा, राइट। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आएगा पीसीटी, राइट। पीसीटी क्या है, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। सो दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, राइट। एंड पीसीटी के बाद आएगा हैनलेज लूप, राइट। सो दिस इज हैनलेज लूप, राइट। हैनलेज लूप, हैनलेज लूप की क्या शेप होती है, यू शेप होता है ये, राइट। हेयर पिन शेप होती है, हेयर पिन भी होती है ना ऐसी, राइट। इसके बाद देखो, अब हैनलेज लूप में सबसे पहले आता है असेंडिंग वाला पार्ट, राइट, सॉरी डिसेंडिंग वाला पार्ट, राइट। सो डिसेंडिंग हैनलेज लूप, राइट। देन आएगा असेंडिंग हैनलेज लूप, राइट। असेंडिंग हैनलेज लूप, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंडिंग है, ये वाला पार्ट असेंडिंग है, राइट। तो डिसेंडिंग पहले फिर असेंडिंग, असेंडिंग वाला जो पार्ट है वो ओपन होगा, जो ये वाला पार्ट है असेंडिंग वाला जो पार्ट है वो ओपन होगा डीसीटी में, राइट। यहाँ पे आ जाएगा डीसीटी। डीसीटी क्या है, अब डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी याद करनी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब डिस्टल और प्रॉक्सिमल भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहले कौन सा आता है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो पहले आता है, और डिस्टल का मतलब कि जो कि बाद में आता है, राइट। तो बाद में डीसीटी आएगा, पहले पीसीटी आएगा। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में ओपन होगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा, राइट। कलेक्टिंग, this will open into collecting duct, right। so this is here we have collecting duct, right। अब इसमें से ग्लोमेरुलस एक पार्ट है, और ये जो बाकी जितना भी बच गया ये सारा पार्ट क्या है, दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, राइट। सो दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, राइट। और मालफिजियन बॉडी क्या है, मालफिजियन बॉडी ये मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस स्लाइड में। मालफिजियन बॉडी इज ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, राइट। दिस इज मालफिजियन बॉडी, राइट। और ग्लोमेरुलस में क्या होती हैं, ग्लोमेरुलस में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, राइट। कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का एक टफ्ट बना होता है, राइट। बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा बना होता है, तो कैपिलरीज होती है यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, राइट। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब देखो एक और की पॉइंट है जिसपे बहुत बहुत मैक्सिमम ऑफ द टाइम नीट में क्वेश्चन बनता है, राइट। देखो अब की पॉइंट्स देखो, यहाँ पे दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे, राइट। एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, राइट। अब जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें क्या होगा, देखो नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर होता है, और किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है। अब एक कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेड्यूला वाला पार्ट होता है। जो नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स में भी होता है और मेड्यूला में भी होता है, राइट। देखो हमने किडनी में दो पार्ट पढ़े थे, एक तो पढ़ा था कोर्टेक्स, एक पढ़ा था मेड्यूला, राइट। अब कोर्टेक्स में, अब हमें ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना भी चाहिए कि नेफ्रॉन जो है वो कोर्टेक्स में होता है या मेड्यूला में होता है, कहाँ होता होगा, राइट। तो नेफ्रॉन दोनों में ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन कोर्टेक्स में होता है या मेड्यूला में होता है, तो वो दोनों में ही होता है, राइट। ये अलग बात है कि जो नेफ्रॉन है उसका मैक्सिमम पार्ट, राइट, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट। अब देखो जो नेफ्रॉन है वो दोनों में ही पार्ट में होता है,
कॉर्टेक्स में भी होता है और मेड्यूला में भी होता है। ये अलग बात है कि कॉर्टेक्स में ज्यादा पार्ट नेफ्रॉन का होता है, राइट। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा पार्ट मेड्यूला में होता है, राइट। तो जो कॉर्टिकल रीजन में जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो है माल्फिजियन कॉर्पसल्स, मतलब कि वो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, राइट। वो दोनों किस में होंगे, वो कॉर्टिकल रीजन में होंगे। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो भी कॉर्टिकल रीजन में होगा। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो भी कॉर्टिकल रीजन में होगा, राइट। लेकिन जो मेड्यूला रीजन है उसमें क्या है, देखो अब सारे पार्ट तो आ गए, इसमें कौन सा मिसिंग है, लूप ऑफ हैनले मिसिंग है ना। तो जो लूप ऑफ हैनले था, जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में जो यू शेप वाला था, राइट, वो कहाँ पे होगा, वो मेड्यूला में होगा, राइट। अब ये जो लूप ऑफ हैनले है, ये एक कुछ नेफ्रॉन में तो छोटा सा होता है, शॉर्ट होता है, कुछ नेफ्रॉन में बहुत बड़ा होता है, एलोंगेटेड होता है, राइट। कुछ ऐसे मिलेगा कुछ नेफ्रॉन में तो, लेकिन कुछ नेफ्रॉन में ये बहुत इलोंगेटेड होता है, राइट। अब जिन जिन नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होता है, राइट, शॉर्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो सारे नेफ्रॉन्स जिनका जो लूप ऑफ हैनले है वो इलोंगेटेड होता है, राइट, ज्यादा एक्सटेंड करता है, उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये पता है हमें कि लूप ऑफ हैनले जो होता है वो मेड्यूला रीजन में होता है, राइट। अगर वो छोटा है, शॉर्ट है, तो वो इतना ज्यादा मेड्यूला रीजन में एक्सटेंड नहीं करेगा, राइट, इतना ज्यादा मेड्यूला रीजन में एक्सटेंड नहीं करेगा, राइट। मेजर वो कॉर्टेक्स में ही रहेगा, थोड़ा सा ही मेड्यूला रीजन में आएगा, अंदर की तरफ आएगा, राइट। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, अब उनका जो नेफ्रॉन है वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हैनले, लूप ऑफ हैनले होता है उनका। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हैनले बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होता है, राइट। तो वो मेड्यूला में भी बहुत अंदर तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है, राइट। तो इट रन्स डीप इनटू मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर तक जाता है लूप ऑफ हैनले, किसका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, क्योंकि वो इलोंगेटेड होता है, राइट। तो यही डिफरेंस था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हैनले होता है वो शॉर्ट होता है, तो वो मेडुला में ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनका लूप ऑफ हैनले क्या होता है, वो एक्सटेंडेड होता है, वो इलोंगेटेड होता है, बट लंबा होता है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो इलोंगेटेड होता है, तो वो डीप, दैट रन्स डीप इनटू द मेड्यूला, वो मेड्यूला में इंटरनली अंदर तक ज्यादा एरिया कवर करता है, राइट। so this is the key point. Now difference, अब differences देखो, right. So this is the diagrammatic representation of cortical nephron and juxtamedullary nephron, right. अब जो देखो cortical nephron, ये वाला जो रीजन है ये cortex रीजन है, ऊपर जो रीजन गिवन है this is the cortex रीजन, और यहाँ पे ये medulla रीजन है। अब देखो ये cortical nephron है, ये juxtamedullary nephron है, खुद कंपेयर करके देखो ये जो लूप ऑफ हैनले है इसका तो सिर्फ इतना ही लूप ऑफ हैनले मेड्यूला में जाता है, राइट, और ऊपर से ये इतना ही है, ये शॉर्ट है, राइट, और इसका हाफ इतना ही सिर्फ मेड्यूला में जाता है। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का पूरा ही नेफ्रॉन, राइट, कंप्लीट नेफ्रॉन। अब देखो इस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का कंप्लीट लूप ऑफ हैनले मेड्यूला में होता है, पूरा लूप ऑफ हैनले मेड्यूला में होता है, और ये इलोंगेटेड होता है, राइट, इलोंगेटेड भी होता है, राइट। सो दिस इज इलोंगेटेड एज वेल। अब यहाँ पे देखो ना तो ये इतना इलोंगेटेड है, ना ये पूरा मेड्यूला में है, राइट। तो हाफ ये किस में है, कॉर्टेक्स में है, और हाफ ये कहाँ पे है, मेड्यूला में है, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं इनमें, जैसे कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें जो ग्लोमेरुलस वाला रीजन है वो कॉर्टेक्स में होता है, और ग्लोमेरुलस जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, जैसा कि हमने देखा इसका जो ग्लोमेरुलस है वो नियर टू बिल्कुल मेड्यूला के पास में है, राइट, लेकिन इसका बहुत दूर है मेड्यूला से, राइट। तो ये डिफरेंस है एक तो, कि ग्लोमेरुलस इज नियर टू द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जो जंक्शन है उसके बहुत नियर है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस बहुत ऊपर रह जाता है, वो कॉर्टेक्स में ही है, राइट। सो 85% जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, वो 85% नेफ्रॉन जो हमारी किडनी में होते हैं वो कॉर्टिकल टाइप के होते हैं, और जो 15% नेफ्रॉन होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी टाइप के होते हैं, राइट। अब जो ग्लोमेरुलर साइज है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्मॉल होता है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लार्ज होता है। भाई जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तो है ही इलोंगेटेड, तो उनका तो लार्ज है, राइट। अब लूप ऑफ हैनले इज स्मॉल अप टू आउटर लेयर ऑफ मेडुला,
लूप ऑफ हैनले जो होता है वो ज्यादा इलोंगेटेड नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है। जो लूप ऑफ हैनले होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, दैट इज वेरी डीप एंड इलोंगेटेड, राइट, जो मेडुला में डीप तक रन करता है। असेंडिंग लिम्ब थिक सेगमेंट होती है, इसकी असेंडिंग लिम्ब की थिन सेगमेंट होती है, देखो राइट, ये वाला डिफरेंस, ये वाला, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की, अब यहाँ पे देखो इसकी थिक सेगमेंट थी, असेंडिंग लिम्ब की, ये वाली असेंडिंग लिम्ब है, इसकी थिक सेगमेंट है, जबकि इसकी थिन सेगमेंट है, राइट। नेक्स्ट, efferent arteriole लार्ज डायमीटर फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। efferent arteriole जो होते हैं इसके स्मॉल डायमीटर के होते हैं, इसके ज्यादा डायमीटर के होते हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं, इसके वाले क्या बोलते हैं, फॉर्म्स वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा बनाते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो है क्योंकि ये ज्यादा इलोंगेटेड नहीं है, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी हाई, राइट। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, वेस्ट के एक्सक्रीशन में होता है, और जो इसका मेजर फंक्शन होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो मेजर फंक्शन होता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता है, जो कि आगे हम यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म और द यूरिन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में कौन से नेफ्रॉन का रोल होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन का रोल होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का रोल होता है, तो यू हैव टू आंसर कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का होता है। और कोर्टिकल नेफ्रॉन का मेजर किस में होता है, एक्सक्रीशन में होता है, यूरिन के एक्सक्रीशन में, कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन में ऐड जब करते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन के थ्रू होता है, राइट। तो ऐसे दो टाइप के नेफ्रॉन्स आपको याद रखने हैं और दोनों के आपको फंक्शंस याद रखने हैं, दोनों के डिफरेंसेस भी आपको याद रखने हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्या है अब, राइट, इसके बाद देखो क्या गिवन है, इफेरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रिनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो बहुत सारी ऐसे रेड कलर की ट्यूब्यूल्स के आसपास जो ब्लड वेसल्स दिख रही थी वो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, राइट, इस डायग्राम में देखो, अगेन डायग्राम देखो नेफ्रॉन का, राइट, नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं अगेन। तो देखो ये रहा डायग्राम, अब इसमें जो रेड कलर के ये नेटवर्क टाइप दिख रहे हैं, राइट, ये रेड कलर के जो ट्यूब्यूल्स के पास नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। नाउ अ माइन्यूट वेसल ऑफ द नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैनलेज लूप। अब इनका ही जो एक नेटवर्क है जो कि लूप ऑफ हैनले के पास से पास जो होता है, रन करता है लूप ऑफ हैनले के साथ, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा, राइट। तो वासा रेक्टा यू शेप होती है, हैनलेज लूप भी यू हेयर पिन शेप और यू शेप होता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि, अब मैं डिफरेंसेस में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो वासा रेक्टा है वो मेनली किस में होती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होती है, जबकि कोर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होती, मेनली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का और वासा रेक्टा का डिफरेंस में समझ आ गया, दोनों ही इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ मैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, राइट, ओके, प्लस वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है स्टूडेंट्स को, तो वो गलतियां भी करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं, लेकिन आपको अच्छे से इनमें डिफरेंशिएट करना है। वासा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दोनों ही क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल की कैपिलरीज हैं, राइट, दोनों ही इफेरेंट आर्ट्रियोल्स की कैपिलरीज हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। बाकी सारे ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी में, डीसीटी को, पीसीटी को, डीसीटी को, वोमेन्स कैप्सूल को जो कैपिलरीज सराउंड करेंगी वो सारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। जो कि लूप ऑफ हैनले को सराउंड करेगी वो क्या है, वो वासा रेक्टा है, जो कि यू शेप में होती है, राइट। हैं दोनों ही कैपिलरीज, हैं दोनों ही इफेरेंट आर्ट्रियोल्स की सब ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस, राइट। तो इतना याद हो गया, ये दोनों नेटवर्क हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के ही, राइट। अब जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें मेनली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो कि उसका लूप ऑफ हैनले बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, तो वहाँ वासा रेक्टा क्लियरली विजिबल होती है, तो वहाँ पे मेनली क्या होती है, वासा रेक्टा हमें मिलती है, राइट। इनका लूप ऑफ हैनले बहुत शॉर्ट होता है तो वासा रेक्टा इतने अच्छे से नहीं दिखती,
तो यहाँ पे मेनली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है, कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है, किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, राइट। इतना समझ में आ गया है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूरिन फॉर्मेशन। इसके बिना आप यूरिन फॉर्मेशन नहीं समझ सकते, राइट। So this is all about kidney ka structure and nephron ka structure. Okay, right. So with this we have completed structure of kidney and structure of nephron. This is all for today's class. Right. Thank you. All the best. Do prepare well.